हेलो प्यारे बच्चों, आज बेटा मैं आपको क्लास 11 का प्रयोग नंबर 5 बताने जा रही हूँ। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है कपड़े हमारे आसपास, तो हमारी आज की थीम भी क्या है, कपड़े हमारे आसपास। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेम आपको एज इट इज़ ही अपनी फाइल में राइट हैंड साइड पे लिखना है। आपको करना क्या है बेटा, इसमें पहला पॉइंट है एक दिन में प्रयुक्त होने वाले कपड़ों और परिधानों को रिकॉर्ड करें। सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी कपड़ा, इसमें कपड़े भी और परिधान भी है, ठीक है। तो परिधान, जैसे कि सोनी मैम ने तुम्हें पहले बताया था, परिधान क्या होता है, जो कपड़े हम पहन रहे हैं, जो कपड़े हम सिले सिलाई पहनते हैं वो हमारा परिधान होता है। और कपड़ा हो गया, जैसे कोई भी कपड़ा और एक्स्ट्रा हमने कोई यूज़ किया है तो वो आपको देखना है कि पूरे दिन में आपने किन किन कपड़ों का इस्तेमाल किया है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना है। ये आपको अपनी नॉलेज में रखना है। उसके बाद उत्पाद के प्रति कपड़े की उपयुक्तता का विश्लेषण करें, यानी कि जैसे जो भी कपड़ा हमने यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या उपयुक्तता है वो भी हमें इसमें बताना है। आपको करना क्या है बेटा, प्रयोग की विधि, कोई एक दिन चुनें और अब उन कपड़ों और परिधानों को नोट करें। किसी भी दिन के आप कपड़ों को नोट कर ले जिनका आप दिन भर उपयोग और अनुभव करते हैं। आप विभिन्न संवर्गों में रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित तालिका का प्रयोग करें। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर ये देखो, आपको पहले अपने प्रयोग नंबर 5 डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको थीम लिखनी है, कार्य लिखने हैं दोनों, और प्रयोग की विधि भी लिखनी है। आपको यहाँ पे जो भी विभिन्न संवर्गों में रिकॉर्ड करना है, इस प्रकार की आपको यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार की आपको टेबल बनानी है, ठीक है। ये टेबल आप इसमें से देख के बनाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग क्या करेंगे, इसमें जैसे कपड़े आपने यूज़ करे हैं अपने कपड़ों का वर्गीकरण यहाँ पर आप लिखोगे। जैसे कि इन्होंने लिखा है दिन का समय, यानी कि सुबह 6 बजे। सुबह के 6 बजे आपने खुद के लिए कपड़े इस्तेमाल करा, तो क्या यूज़ करा, वो उत्पाद क्या था, तौलिया था, ठीक है। और वो कपड़ा बना किस चीज़ का होता है, कपड़ा कपास का बना होता है। कपास क्या होता है हमारा, कॉटन का, यानी कि तौलिया किसका बना हुआ था, हमारा कॉटन का, ठीक है। उसके बाद 6 बजे के बाद तुमने देखा कि आसपास, आसपास का मतलब होता है हमारे अगल बगल में जो चीज़ें होती हैं, तो वो क्या है, जैसे तकिए का लिहाफ, वो किस चीज़ का बना है, कपास। उसके बाद आप लिखते हो कि भाई 7 बजे मैंने, मान लो तुमने खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद तुमने अपना हैंकी यूज़ करा, तो जो हैंकी आप वो लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। रुमाल, तो रुमाल क्या था, स्वयं के लिए यूज़ करा है रुमाल, और वो किस चीज़ से बना हुआ है, कॉटन का बना हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या मेंशन करोगे आप, कॉटन मेंशन करोगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप अपने पूरे दिन के जो भी कपड़े आप यूज़ करेंगे, ठीक है, आपको उनका रिकॉर्ड करना है रात तक, और उन्हें रिकॉर्ड करके उपयोग, उत्पाद और कपड़ा भी उनका लिखना है। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद अब जैसे कि आप स्कूल तो जा नहीं रहे हो, अब जो आपके घर के ही कपड़े हैं आपको उन्हीं परिधानों से ही रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें लिखनी है। अब इसके बाद जो बेटा हमारा प्रयोग नंबर 6 आता है, नेक्स्ट प्रयोग जो है इसी ही चैप्टर्स में है, वो ये है, इसकी थीम है कपड़ों की तापीय गुणधर्म और ज्वलनशीलता। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, अभी जैसे मैम ने क्लास ली थी तब आपको बता रही थी मैम, तापीय गुणधर्म का मतलब कौन सा कपड़ा, चाहे वो सिंथेटिक कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, जो भी जिस भी टाइप का कपड़ा है उस वो कितना ताप सह सकता है, ठीक है। और ज्वलनशीलता का मतलब हो गया कितनी जल्दी वो आग पकड़ सकता है और कितनी देर वो लगाएगा। जैसे कि कॉटन के कपड़े होते हैं, यूजुअली हम क्या करते हैं किचन में जब हम काम कर रहे थे तो कॉटन के कपड़े पहनना ही बताते हैं, प्रेफर करते हैं। दूसरा, नहीं तो हम जो एप्रन पहनते हैं वो भी कॉटन के कपड़े का पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए बेटा, क्योंकि कॉटन जो होता है वो जल्दी से जलता नहीं है, मतलब जल्दी से जलने का मतलब क्या हुआ, जल्दी से आग वो कैच नहीं करता। और दूसरी बात, वो हमारी स्किन से भी नहीं चिपकता है, बिकॉज जब कॉटन जलता है तो कॉटन जलने के बाद राख छोड़ता है, स्किन पे नहीं चिपकता। उसकी जो बाद में अवशेष जो बचता है ना बेटा कॉटन के जलने के बाद, वो होता है राख, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं बेटा, तो वो सिंथेटिक कपड़े अगर उनमें आग लग जाती है तो वो जल्दी से बुझते भी नहीं है, और दूसरा वो हमारी स्किन से चिपक जाएंगे जिससे हमें ज़्यादा हार्म हो सकता है, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको विभिन्न कपड़ों की दहन जांच, जो दहन जांच है बेटा, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दहन जांच करके दिखाऊंगी। आपको वहाँ पे देखना है कि किस प्रकार से
किस टाइप का कपड़ा जब मैम जलाती हैं तो उसमें किस प्रकार की लो जो होती है वो उसमें कौन सा रंग आ जाता है और उसके लास्ट में अवशेष क्या बचता है। जैसे किसी में राख बचेगी, किसी में ब्लैक कलर का अवशेष बचेगा गांठों जैसा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फिलहाल आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिकल फाइल में सेम एज इट इज इसको लिखना है। इस कार्य को करने का उद्देश्य क्या है बेटा हमारा, कि जैसे मैंने आपको अभी समझा दिया है कि कपड़ों की ज्वलनशीलता के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, कि उनके किस स्पीड से वो जो है आग को कैच कर लेते हैं। यही उपभोक्ता द्वारा उपयोग के समय कपड़ों के रख रखाव में भी मददगार सिद्ध होता है। ऐसे कपड़े जिनमें 5 तरह के संयोजन होते हैं, ऐसे कपड़ों में रेशे और अंश की पहचान करने की ही विधि है ये, कि भाई हमें पता चल जाए कि किस प्रकार का कपड़ा होता है। ठीक है, अब इसमें यह कुछ रेशे झुलस जाते हैं बेटा और आग पकड़ लेते हैं, कुछ पिघल जाते हैं या कुछ आग पकड़ते हैं तथा कुछ सिकुड़ जाते हैं। कुछ रेशों में आग स्वयं बुझ जाती है, अन्यथा पूर्णतः अदहनीय होते हैं। कई क्या होते हैं, स्वयं बुझ जाती है उनमें और वो पूरी तरह नहीं जलते हैं। ठीक है बेटा, इसमें इस प्रैक्टिकल में अब ये नीचे देखोगे आप, ये टेबल, ये मैं अपनी स्लाइड को धीरे ही चला रही हूँ ताकि आप लोग एग्जैक्ट ऐसी ही अपनी फाइल में उतार लें। बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है आपको। रेशों की दहन संबंधी विशेषताएं आपने ये टेबल एज इट इज अपनी लाइनों वाली शीट यानी कि राइट हैंड साइड वाली शीट पर ही लिखना है। जैसे कपास है, मैंने अभी बताया आपको, कॉटन जो होता है, जब हम कॉटन को जलाते हैं, कॉटन और लिनन को, कॉटन आग के समीप पे जाके सिकुड़ेगा नहीं। जैसे मैं आपको अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगी, जब मैं उसको पास में करूंगी तो वो पीछे की तरफ नहीं हटेगा, सिकुड़ेगा नहीं और आग भी जल्दी से नहीं पकड़ेगा। लेकिन क्या होगा, आग में शीघ्र जल जाता है, पर जब पकड़ ली तो वो फटाफट से जल जाएगा। आग से हटाए जाने पर जलता रहता है, पशुदीप्त रहती है, मतलब थोड़ा सा दिख, जैसे थोड़ी चिमनी टाइप से दिखता है ना, थोड़ा सा वो दिखेगा। और गंध कैसी आएगी, जैसे कि कागज जल रहा हो। लास्ट में अवशेष क्या बचता है बेटा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, राख बच जाती है उसके अंदर। नेक्स्ट है ऊन और रेशम। जब भी बेटा हम ऊन और रेशम की चीज़ों को जलाएंगे, यानी कि रेशम के कपड़ों को जलाएंगे, तो उसमें क्या होगा, आग से कुंचित हो जाता है। आग से कुंचित हो सिकुड़ने लगता है, आग के पास आते ही वो इकट्ठा होने लग जाता है अपने आप ही। जैसे पन्नी को भी आगे करते हैं तो पन्नी भी ऐसे पिघलने लगती है ना अपने आप से, उस टाइप से। और धीरे धीरे जलने लगता है, ये जल्दी से मतलब नहीं जल जाता। उसके बाद स्वयं बुझ जाती है, जब तक मतलब वो आग के पास तक रहता है तब तक वो जलती रहती है, उसके बाद खुद बुझ जाती है। जब बेटा ये ऊन और रेशम जलता है तो जो स्मेल आती है ना, वो आती है बालों के जलने जैसी स्मेल आती है। और लास्ट में जो बचता है वो होता है ब्लैक ब्लैक कलर का बुंगूर होना। मैंने अभी बताया था गांठें सी बचती हैं, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे होता है वो। नेक्स्ट है रेयॉन का कपड़ा बेटा, वो सिकुड़ता नहीं है और आग भी पकड़ लेता है और तेज़ी से जल जाता है और जलता ही रहता है। और जलते समय कागज जैसी स्मेल आएगी और अत्यधिक कम मात्रा में हल्का और रोएदार अवशेष इसका बचता है। नायलॉन का कपड़ा जो होता है बेटा, वो सिकुड़ जाता है, पिघलता है और आग पकड़ लेता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बहुत ही तीक्ष्ण यानी कि बहुत तेज वाली गंध आती है नायलॉन में। और लास्ट में अवशेष क्या बचता है बेटा, कुछ कठोर सा, सख्त सा, कत्थई रंग की चीज़ जो होती है, एक दाना सा, वो इसमें बचता है। पॉलिएस्टर जब सिकुड़ जाता है बेटा, पॉलिएस्टर सिकुड़ जाता है और पिघलता है, वह आग पकड़ लेता है। ठीक है, और इसमें लास्ट में प्लास्टिक में जल के जलने जैसी स्मेल आती है पॉलिएस्टर में बेटा, और काले रंग का दाना सा बचता है, मतलब कठोर सा। एक्रिलिक सिकुड़ता नहीं है बेटा, आग लेता है, तेजी से पिघलने के साथ जलता भी है और जलता ही रहता है। इसमें भी स्मेल जो होती है बहुत ही तीक्ष्ण होती है, बहुत ही तेज स्मेल आती है, और कठोर और काले रंग का सिलवटदार दाना जो है इसमें छूट जाता है। ठीक है बेटा, आपको एज इट इज ये टेबल जो है उतार लेनी है। उसके बाद प्रयोग विधि क्या है, कपड़े की पतली पट्टी से, मतलब जैसे मैं आपको दिखाऊंगी अपने उसमें वीडियो में, एक छोटा कपड़ा लेके और उसको हमें क्या करना है, किसी पिन से पकड़ना है। ठीक है, किसी भी ऐसी चीज़ से पकड़ना है जिससे कि हमारा हाथ उसके पास ना हो, ताकि वो जले और हमारे हाथ पे ना आ जाए। तो दूर से पकड़ना है उसको, चिमटी टाइप से, और पट्टी को चिमटी अथवा संडासी से पकड़ लेंगे। ये चीज़ें हमारे घर में भी उपलब्ध होती है, बट मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये प्रैक्टिकल अपने घर पे करें। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल मैं आपको लैब में पूरा अच्छे से करके दिखाऊंगी, आप इस प्रैक्टिकल को वहाँ से देख लेंगे। और आपको क्या करना है बेटा, जहाँ पिक्चर वाली जगह है, आपको उस पिक्चर वाली जगह पे आप इनकी फ़ोटोज़ लगा देना, वीडियो लेके नेट से आप उसकी फ़ोटो लगा देना। बिकॉज अगर आप अब हाँ, वैसे तो हम क्या करते हैं कि बच्चा जलाकर वो अवशेष जो बचता है वो वहाँ पे पेस्ट करता है, बट अभी आप लोग घर पे हो और घर पे अगर आप किसी की सावधानी से
मतलब कोई घर पे कोई बड़ा तुम्हारे साथ कोई करा रहा है तब तो आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज बेटा इस प्रैक्टिकल को आप घर पे ना करें, कोई मिस हैपनिंग ना हो इस वजह से। तो आप लोगों को क्या करना है, ये प्रैक्टिकल जो है मेरी वीडियो में आप देखेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड पिक्चर जो है आप वहाँ पर चिपका देना, क्योंकि आप जब देखोगे ना तो नेट पे इससे रिलेटेड दिख जाएगा कि किसके जलने पर कैसा कुछ हो जाता है, तो उसकी फ़ोटो आप वहाँ पर लगा देना, ठीक है। बाकी आपको सेम ऐसा ही लिखना है। फिर लिखा है सावधानी, विभिन्न हम 4-5 सैंपल ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। और जो 4-5 सैंपल मैं जलाऊंगी उसमें आग के समीप आने पर क्या हुआ, आग में क्या हुआ, हटाए जाने पर क्या हुआ, गन, आपको ये टेबल एग्जैक्ट बनानी है। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें देख के आपको इस टेबल को क्या करना है बेटा, फिल करना है, ठीक है। निष्कर्ष भी लिखना है हमें यहाँ पे। सिर्फ आप अपनी ये टेबल कंप्लीट करके रखें, जब भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो भेजूंगी आप उसमें देखेंगे जो सैंपल मैंने जलाए हैं और उन मैं आपको बताऊंगी उनसे क्या स्मेल आ रही है, क्या बचा है, आपको वो चीज़ आपकी इस वाली टेबल में यहाँ पर मेंशन करनी है। जो भी कपड़े का नाम होगा वो मैं आपको यहाँ बताऊँगी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी और आप वहाँ से इसको फिल करेंगे। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसके बाद बेटा एक चीज़ और देख लीजिए, मैं स्लोली लेके जा रही हूँ ऊपर ताकि आपको सारी चीज़ें दिखती रहें आराम से। हाँ जी, एक बेटा मेरे को इसके पिक्चर्स के बारे में ही बताना था। प्रयोग 6 की पिक्चर्स तो मैंने आपको बताई दी हैं किस तरीके से लगानी है। और जो ये प्रयोग हमारा 5th है, ठीक है, इसमें परिधान लगाने हैं। तो इसमें आप किसी भी प्रकार के कपड़े जो आप मैगजीन से भी पिक्चर कट कर सकते हैं और तुम्हारी खुद की भी पिक्चर जो परिधान तुमने पहना है तुम वो वाली पिक्चर्स जो है इस वाले प्रैक्टिकल में लगा सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।